हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक पोएम डिस्कस करेंगे द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन का मीनिंग है वो रोड जिस पर चला नहीं गया, जिसको यूज नहीं किया गया। दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आइए पोएम स्टार्ट करते हैं। पोएम में सिचुएशन क्या है कि एक बार कवि को एक जंगल में दो रास्तों में से एक रास्ते को चूज करना था। तो कवि क्या करता है, तो देखिए, टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड। दो रास्ते डाइवर्स हो रहे थे इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। कवि कहता है कि दो रास्ते अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे जंगल में, येलो वुड घना जंगल एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। और मुझे इस चीज़ का खेद है कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं जा सका। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और अकेला यात्री होने के कारण मैं वहाँ पर खड़ा रहा और पहले रास्ते को काफ़ी देर तक देखता रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और पहले रास्ते को जितनी दूर तक मैं देख सकता था मैंने देखा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और कहाँ तक देखा, जहाँ पर ये मुड़ गया, कहाँ पर, अंडरग्रोथ होता है जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, उन झाड़ियों में ये मुड़ गया। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। Then took the other, just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had warned them really about the same. कभी कहता है then took the other, फिर मैंने दूसरे रास्ते को चूज कर लिया, just as fair, और ये भी इतनी अच्छा लग रहा था, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो क्लेम किया है, यानी जो मैंने डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही लिया, अच्छा लिया है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि ये घासी था, इस पर घास हो गई थी दूसरे वाले रास्ते पे, एंड वांटेड वियर, और इस पर ज़्यादा लोग चले हुए नहीं थे, ये ज़्यादा घिसा हुआ नहीं था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम। हाँ, यद्यपि वो दोनों देखने में एक समान लग रहे थे, परंतु फिर भी जो दूसरे वाला रास्ता था उसको कम यूज़ किया गया था। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। एट बोथ that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. कवि कहता है एट बोथ दैट मॉर्निंग, और उस सुबह जिस मॉर्निंग में कवि वहाँ पर खड़े हुए थे, इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और वहाँ पर ज़्यादा पाँव के निशान नहीं थे, ट्रोडन ब्लैक यानी ज़्यादा लोग वहाँ पर चले हुए थे, नो स्टेप यानी नो स्टेप, वहाँ पर कोई पाँव के निशान नहीं थे। ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, कभी कहता कि अरे पहले रास्ते को मैं किसी और दिन यूज़ कर लूँगा, किसी और दिन पहले रास्ते पे चल लूँगा, यानी कभी दूसरे रास्ते को चूज़ करते हैं। यट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, और कभी कहता है कि यद्यपि मुझे इस बात का पता था कि किस प्रकार से एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकलता है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और कहता है कि मुझे डाउट होता है, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं वापस आ पाऊँगा। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। कभी कहता है आई शैल बी टेलिंग दिस, मैं ये बताता रहूँगा, विद अ साई, आह बढ़ते हुए, समवेयर एजेज एंड एजेज हैंस, युगों तक, टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, कि दो रास्ते जंगल में अलग अलग दिशाओं में जाते थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, और मैंने उस रास्ते को चूज़ किया जिसको कम यूज़ किया गया था, जिस पे कम लोग चले हुए थे, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी से सारा अंतर आ गया। इस पोएम में कवि हमको मैसेज क्या देना चाहता है, कवि कहता है कि मोस्टली जब बच्चा अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर लेता है तो वो उस प्रोफेशन को चूज़ करता है जिस प्रोफेशन को ज़्यादातर लोगों ने चूज़ किया है, परंतु कवि कहता है कि हमको उस प्रोफेशन को चूज़ करना चाहिए जो हमको अच्छा लगे, यानी हमको अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए, और उसी से सारा अंतर आ जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।